दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। पिछले 26 सालों से गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़ा रहा हूं और 10 साल पहले मेरी किताब पब्लिश हुई जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए थी। आज मैं जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, उसके अंदर हम एक 40 डायमीटर के वृत्त का आइसोमेट्रिक बनाएंगे। जो आप चित्र यहाँ पर देख रहे हैं उसके अंदर उसकी पहली स्थिति बनी हुई है, जिसके अंदर इसको आप स्ट्रेट व्यू कह सकते हैं आइसोमेट्रिक, वृत्त के आइसोमेट्रिक का। इसके अलावा भी वृत्त के जो आइसोमेट्रिक दो और तरह से बनते हैं, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं आपको दोनों अभी बना के दिखा रहा हूँ। उससे पहले आप चाहें तो इसको समझ लें कि क्या किस तरह से बनाए। पहले हम 20 रेडियस का पहले एक सेंटर लाइन खींचेंगे, एक ओरिजेंटल और वर्टिकल। उसके बाद हम 20 रेडियस का गोला बनाएंगे। और क्योंकि ये हमारा वृत्त जो है नॉन आइसोमेट्रिक लाइनों से मिलकर के बना होता है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। इसका आइसोमेट्रिक हम डायरेक्ट नहीं बना सकते जैसा कि हम आयत या वर्ग में करते हैं। तो इसको पहले हम बॉक्स में बंद करेंगे, उसके बाद इसके बॉक्स को आइसोमेट्रिक बनाएंगे और उसके अंदर फिर गोले का वृत्त का आइसोमेट्रिक बनाएंगे। तो ये मैंने स्ट्रेट वाला बनाया। इसके अंदर ओरिजेंटल लाइन खींच करके ये सेंटर लाइन ले ली और सेंटर लाइन पे दोनों तरफ 30 डिग्री की लाइन खींच करके और ये 40 के चाप खींच करके ये जो हमारा ये यहाँ पे गोला जो है वृत्त वर्ग में बंद होगा, तो पहले वर्ग का आइसोमेट्रिक बनाया और फिर इन बिंदुओं को लेकर के मैंने यहाँ पर इस गोले का आइसोमेट्रिक तैयार किया है। अब मैं आगे जो चित्र बना रहा हूँ वो आप देखते चाहें हाथ की हाथ। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं और पहले हम लेफ्ट साइड का बनाएंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड में बनाएंगे। तो यहाँ इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं ए, जो हमारे गोले को जिस बॉक्स में बंद किया था उस वर्ग के 4 बिंदुओं में से एक है। यहाँ पर ये ए बी सी डी हमारे 4 बिंदु हैं। तो पहले मैं इस वर्ग को बनाऊंगा आइसोमेट्रिक में, उसके बाद में वृत्त का आइसोमेट्रिक बनाऊंगा। तो पहले हमने यहाँ पर बिंदु ए ले लिया है। इस ए बिंदु के ऊपर एक वर्टिकल लाइन और एक 30 डिग्री पर लेफ्ट साइड में लाइन हम ले लेंगे। तो उसके लिए हम चांदे का प्रयोग करेंगे। चांदे का प्रयोग करते समय में ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे चांदे का जो बिंदु है वो इस बिंदु के ऊपर आना चाहिए और ये जो लाइन है वो इस लाइन के ठीक ऊपर आ जानी चाहिए। तो ये मेरे यहाँ पे सेट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ 90 डिग्री का कोण के लिए बिंदु लगाऊंगा और यहाँ 30 डिग्री के कोण के लिए बिंदु लगा दूंगा। उसके बाद हल्की लाइन ले करके मैं हल्की सी एक लाइन खींचूंगा जो गाइडलाइन के तौर पे हल्की होनी चाहिए। और इसी तरह मैं तो ये मेरी एक वर्टिकल और एक 30 डिग्री के ऊपर लाइन खींच गई। इसके बाद मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये जो गोले के बाहर बॉक्स बनाए ये इसकी डायमेंशन 40-40 है, तो मैं 40 के चाप लेकर के यहाँ से और वहाँ पे काट दूंगा और बिंदुओं के नाम रख दूंगा जो मैं बी और डी होंगे। तो ये मैं यहाँ पे पहले 40 mm का चाप इस तरह से ले लूँगा। अधिकतर छात्र जो है गलती यहाँ पे करते हैं कि जो उनका स्केल होता है उसके ऊपर प्रकार को इस तरह से रख करके डायमेंशन लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आप या तो पहले बिंदु यहाँ पे 40 mm का 2 बिंदु दूरी पे ले लें इस तरह से और उसको चाप में भरें, जैसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे इस तरह से 2 बिंदु लेकर के आप चाप लेने के लिए पहले इसकी तैयारी करें, उसके बाद चाप लें। या फिर अगर यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे मेरा ये 40 का बना हुआ है तो मैं इस तरह से भी चाप ले लूँगा। ये मेरा तरीका बिल्कुल सही है, इससे मेरा स्केल भी ख़राब नहीं होगा और मेरी डायमेंशन भी एकदम सही आएगी। तो ये मैंने 40 का चाप ले लिया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे बिंदु ए से वर्टिकल लाइन पे और इस 30 डिग्री की लाइन पे चाप काट लूँगा। और चाप काटते ही मैं इसका नाम जो है ये इसका नाम रख दूँगा मैं ये बी और इस बिंदु का नाम रख दूँगा मैं डी। और साथ में इसके जो सेंटर लाइन है उसका चाप भी मैं प्रकार से भर लूँगा। यहाँ पे सेंटर लाइन का मतलब हो गया कि आधी दूरी मेरी, तो इस तरह से मैं इस चाप में भर लूँगा और ये भी दूरी में ए से इधर और इधर काट दूँगा। तो यहाँ मेरे ये बिंदु आ गए। ए से बी के बीच में ई बिंदु है और ए से डी के बीच में एच बिंदु है। उसके बाद हमारा अगला काम है बिंदु
ए बी रेखा के समानांतर में एच बिंदु तक रेखा लेके जाएंगे। तो शीट को आप इस तरह से घुमा सकते हो, घुमाने से आपका काम करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ मेरा ये रोलर मैंने यहाँ रखा और इसके बाद मैं इस रेखा के समानांतर में लाइन ले जाऊंगा और वो डी बिंदु से वर्टिकल लाइन मेरी इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद मैं ए डी बिंदु के समानांतर में लाइन खींचने के लिए पहले रोलर ड्रा को यहाँ रखूँगा इस लाइन के बिल्कुल समानांतर, और फिर इसको सरका करके मैं बी बिंदु तक ले जाऊँगा और यहाँ पर फिर मैं बी बिंदु से एक लाइन खींचूँगा जो कि मेरी ए डी रेखा के समानांतर होगी। अब ये बिंदु मेरा सी बिंदु कहलाएगा। उसके बाद मैं जो मेरी सेंटर डिस्टेंस थी ए ई के बराबर, वही मैं बी से भी इस बी सी रेखा के बीच में लगा दूंगा और इसी तरह मैं डी से डी सी रेखा के बीच में लगा दूंगा। और यहाँ पर इन बिंदुओं का नाम जो होगा वो होगा बी सी के बीच में जो बिंदु है वो एफ है, और यहाँ पर डी और सी के बीच में जी बिंदु है। अब यहाँ पर जो आपका आइसोमेट्रिक चित्र बनेगा वो इस चित्र से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक जो गोला होता है उसकी नॉन आइसोमेट्रिक लाइन होती हैं, इसलिए इनके डायमेंशन चेंज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अब हम जो बिंदु लेंगे उसके अंदर पहला बिंदु होगा डी को ई और एफ से मिलाएंगे, उसके बाद बिंदु बी को जी और एच से मिलाएंगे, उसके बाद तीसरा है हम ए को सी से मिलाएंगे। पहले हम ये मिला लेते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर ए को सी से मिला देते हैं, तीसरा बिंदु हमारा ए को सी से हम इस तरह से मिला दिया। उसके बाद हम बी को एच से और जी से मिलाएंगे, तो बी को और इधर जी से मिलाएंगे। इसके बाद डी को हम एफ से और ई से मिला देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो तीनों लाइनें हैं वो इन दोनों बिंदुओं से ही होकर के गुजर रही हैं, और इनका नाम हम आई और जे रख देते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला कदम है वो है चाप बनाएंगे हम। तो यहाँ डी की चौथा पॉइंट हमारा डी एफ का चाप एफ से ई तक घुमाएंगे। इसी तरह पांचवा पॉइंट हो जाएगा बी एच का चाप एच से जी तक घुमाएंगे। छठा पॉइंट हमारा होगा जे जी का चाप जी से एफ तक घुमाएंगे। और सातवां पॉइंट होगा हमारा आई ई का चाप ई से एच तक घुमाएंगे। तो अब मैं बनाता हूँ आपको। पहला बिंदु हमने 3 बिंदु ले लिए, उसके बाद डी एफ का चाप यानी कि डी पे प्रकार रखेंगे, नोक और एफ तक उसको खोलेंगे। तो ये मेरा डी यहाँ पे, और यहाँ एफ तक इसको मैं प्रकार में भर के ऐसे घुमा के, और एफ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के ई बिंदु तक मैं इस तरह से चाप बना दूंगा। ये हल्का ही बनाना है, ज़्यादा गहरा नहीं बनाना है आपको। वैसे चाहो तो इसको बना भी सकते हो क्योंकि ये फाइनल चित्र बन रहा है हमारा। इसके बाद बी एच का चाप, ये बी एच का और डी एफ का चाप और बी एच का चाप दोनों बराबर होंगे, इसलिए दोबारा नापने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एच से लेकर के इसको जी तक घुमा देंगे।
तो देखा आपने, दो चाप इस तरह से बन जाएंगे। उसके बाद जे और जी का चाप प्रकार में भरेंगे हम। ये छोटा चाप है इसलिए इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो बड़े सावधानी से इसको बनाना पड़ता है, वरना ये बाहर चला जाता है या आड़ा टेढ़ा हो जाता है। यहाँ पे ऊपर से आप प्रकार को पकड़ें और इस तरह से इसको नापने के बाद चाहे तो शीट को घुमा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा बाहर हो गया है, यहाँ यही गड़बड़ होती है, छोटे चाप के अंदर यही प्रॉब्लम होती है। ये अब बन गया सही। और इसी तरह आई ई का चाप, आई ई का चाप इस तरह से बना देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हम एक स्ट्रेट वृत्त का एक स्ट्रेट आइसोमेट्रिक, उसके बाद ये लेफ्ट साइड का आइसोमेट्रिक, इसके बाद हम जो है राइट साइड का आइसोमेट्रिक बनाने के लिए फिर से हम एक बिंदु लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु हमारा ए आ गया, इसमें हमारे यही लगभग बिंदु काम में आ जाएंगे। और अब एक इसके ऊपर 90 डिग्री की लाइन और एक 30 डिग्री की लाइन राइट साइड में खींचेंगे। तो उसके लिए चाप को सेट करेंगे। चाप को सेट करने के बाद हम 90 डिग्री की लाइन के लिए ये बिंदु लगा लेंगे। ये डिग्री हमारी एकदम सही होनी चाहिए। ये बिंदु लगाने के बाद हम इस यहाँ पर वर्टिकल हल्की लाइन खींचेंगे, जो मैं पिंक कलर के पेन से, पिंक कलर की शाई वाले पेन से खींच रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हमको गाइडलाइन खींचनी है। उसके बाद ये हम 30 डिग्री की लाइन खींचेंगे। इसके बाद 20 डिग्री का चाप, पहले 40 mm का चाप यहाँ से भर के, आप देखें कि बच्चा उसको स्केल के ऊपर नापता है, मैं यहाँ पे नाप रहा हूँ, तो ये तरीका बिल्कुल सही है। यहाँ से फिर बिंदु ए से फिर मैं इसको काटूंगा यहाँ और इधर। तो ये मेरा बिंदु हो गया बी और ये हो गया डी। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको अब समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाना है। उसके बाद इसकी जो 20 mm की जो सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की 40 mm की जो सेंटर डिस्टेंस है आदि, वो हम प्रकार में भर लेंगे। और यहाँ पर इसको इधर भी लगा देंगे निशान और इधर भी निशान लगा देंगे। मैं ये पेन से आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पेंसिल से बनाने के बाद ये बिल्कुल वीडियो में दिखाई नहीं देते हैं चित्र, इसलिए मुझे मजबूरी में ये इस तरह से बनाने पड़ रहे हैं। इसके बाद हम पैरेलल लाइन खींचेंगे ए बी रेखा के समानांतर में। ए बी रेखा के समानांतर में डी बिंदु से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो इस तरह से आएगी। हल्की लाइन खींचेंगे जो मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ। और इसी तरह ए डी रेखा के समानांतर में आप इस शीट को ऐसे घुमा लें यहाँ पे, और अब रोल ड्रा को इस तरह से मैं सेट करूँगा और इसको बी तक लेके जाऊँगा और बी पे मैं एक लाइन खींचूँगा। जहाँ ये दोनों लाइनें मिलेंगी, ये लाइन और ये लाइन, वो बिंदु हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद 20 mm की जो दूरी है वो मेरे इस चाप में अभी भी है, तो मैं यहाँ बी से सी की तरफ ये चाप लगा दूँगा। इसी तरह मैं डी से सी की तरफ ये चाप लगा दूँगा। तो अब ये मेरे बिंदु मिल गए हैं, 4 बिंदु। तो ए और बी के बीच की दूरी के बीच में ई, ये एफ हो जाएगा, ये जी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बी को जी और एच से मिलाएंगे। यहाँ पे कोई काम कर रहा है। बी को जी से और एच से हल्की रेखा से मिलाएंगे। ये बिंदु दोबारा से काम कर जाएंगे। एज इट इज़ हम इस तरह से इसको हल्की लाइन से खींच देंगे। यहाँ फिर से बी को जी से मिला देंगे। लाइन टेढ़ी हो गई है। उसके बाद इस डी बिंदु को एफ से और ई से मिला देंगे।
और ई को भी हम डी से इस तरह से मिला देंगे और इसी तरह ए को हम सी से मिला देंगे। तो आप देखेंगे कि अगर ये लाइनें बिंदु एक पे से गुजरती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ गलत है। तो मेरी लगभग सही है। अब हम बी से प्रकार से बी एच का चाप लेंगे और एच से लेकर के जी तक मिला देंगे। इसी तरह डी बिंदु से डी ई का चाप लेंगे और एफ तक घुमा देंगे। उसके बाद ई आई, ये आई और जे हमारे बिंदु हो गए, आई और जे। आई ई का चाप या आई एच का चाप इस तरह से भरेंगे। छोटे चाप में बड़ी हमेशा दिक्कत आती है, तो आप छोटा प्रकार काम में लेंगे यहाँ पे, तो आपका चित्र भी सही बन जाएगा। इसके बाद जे जी का चाप यहाँ पे ये बराबर ही होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। अगर आपका प्रकार नहीं घूम सके तो आप प्रकार को वहीं रखें और शीट को घुमा दें, तो उससे ये आपका गोला तैयार हो जाएगा। केवल आपको थोड़ा सा प्रकार को तिरछा करना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे वृत्त के 3 आइसोमेट्रिक व्यू बने, एक स्ट्रेट वाला, एक फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक ये राइट हैंड साइड व्यू वाला। तो इसके अंदर प्रोसेस लगभग एक सा ही है। आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ये तिरछी लाइन है, ए से जी और एफ मिल रही है, यहाँ पर डी से एफ और डी से ई मिलेगी और बी से एच और बी से जी मिलेंगी, और यहाँ पे फिर से बी से एफ और बी से एच और डी से एफ और डी से ई की लाइन मिलेंगी और इनको स्ट्रेट मिलाना है ऐसे। तो ये आपको चित्र इस तरह से बन जाएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ड्राइंग के अंदर वीडियो बड़े बनते ही हैं, इसके अंदर आराम से अगर चित्र बनाएंगे, जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। तो आपने देखा किस तरह से एक वृत्त के 3 आइसोमेट्रिक हम बना सकते हैं, एक स्ट्रेट, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो आप ये पॉइंट्स इनको नोट कर लें आप, जिससे बनाना आसान हो जाएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ड्राइंग आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा, मेथड, टीचिंग मेथड अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए दर्शक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इनको देखें किस तरह से आसान तरीके से हम किसी भी वृत्त का जो है आइसोमेट्रिक चित्र बना सकते हैं। उसके बाद आप बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे कि आप और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बढ़िया से बढ़िया बारीक चीज़ें समझने के लिए वीडियो देख सको। आज के लिए इतना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।